आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और ये घटना है सन 2018 की, जब मेरे घर के पास रहने वाला एक लड़का शुभम के साथ एक डरावनी घटना घटी और इस घटना ने शुभम के पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। बात दरअसल तब की है जब शुभम कुछ दिनों के लिए रांची से लौटा। वो रांची में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। शुभम काफ़ी समय से अपने घर नहीं लौटा था और उसकी सारी पढ़ाई भी बाहर ही पूरी हुई थी। इस बार जब शुभम अपने घर पर लौटा तो वो बड़ा खुश था, और खुश हो भी क्यों ना, इतने दिनों बाद वो अपने गांव जो लौटा था। शुभम के गांव के बारे में एक बात कही जाती थी कि उसके गांव में काली शक्तियों का साया है। लोगों का कहना है कि उस गांव में एक भूत बरसों से रह रहा है, जो शाम के अंधेरे में किसी भी अकेले इंसान को देखकर उसका शिकार करके उसे जान से मार डालता है, और तो और उसके शरीर से मांस बाहर निकालकर खा लेता है और भूख शांत करके वो वहां से चला जाता है। गांव में ना जाने कितने ही लोगों का ये दावा है कि उन्होंने उस साई को देखा है। इस गांव में आए दिन कई लोगों की मौत भी होती रहती है, जिस कारण कई लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बाप दादा के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर चाहे उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए। और ऐसी ही सोच शुभम के परिवार की भी थी। एक बार इस गांव में कुछ सरकारी कर्मचारी भी आए थे, जो ये साबित करने आए थे कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है। लेकिन उनकी भी मौत बाकियों की तरह हो गई, और उस दिन से सरकारी विभाग के लोग इस गांव में रुकते तक नहीं हैं। ये सारी बात जब शुभम को कहीं से पता चली तो उसने भी इन सारी बातों को मानने से मना कर दिया और कहने लगा, आखिर विज्ञान नाम की भी कोई चीज़ होती है और आप सभी लोग फालतू में डरते हो। कोई गिरोह होगा जो लोगों को मारता होगा, भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा उसने लोगों से कहा। शुभम की माँ ने भी उसे बहुत समझाया कि अकेले इस गांव में शाम के वक्त निकलना ठीक नहीं है, पर शुभम कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी माँ को ही उल्टा कहने लगा, आप सभी लोग बेकार के इन अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हो, ये सब बेकार की बातें हैं। और इतना सुनकर शुभम की माँ समझ चुकी थी शुभम कुछ भी सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसने शुभम को अपनी कसम देते हुए कहा, खबरदार जो तू शाम के 7 बजे के बाद अकेले कहीं पर गया तो। इतना कहते वक्त शुभम की माँ के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, इसलिए शुभम वहां से बिना कुछ कहे तुरंत ही चला गया। शुभम बचपन से इन सारी चीज़ों को नहीं मानता था। वो पूरी तरह नास्तिक था और उसे ना तो भगवान पर विश्वास था और ना ही किसी भूत प्रेत पर। दोस्तों, एक बार की बात है जब शुभम के गांव में मेला लगा था। गांव के जब सारे लोगों को इस बात का पता चला तो सारे लोग मेले में जाने की जिद करने लगे। शुभम भी अपने परिवार के साथ उस मेले में गया, जहां कई सारी अतरंगी चीजें थीं। शुभम ने आज पहली बार किसी गांव के मेले को अपनी आंखों से देखा था। सारे लोग मेला घूमने के बाद शाम करीब 6 बजे घर के लिए निकल पड़े। मेले से लौटते वक्त शुभम के परिवार ने रास्ते से एक मुर्गी खरीद ली, ये सोचकर कि आज रात घर में चिकन बनाएंगे। तभी उन्होंने उस मुर्गी को एक थैले में डालकर शुभम को लेकर चलने को कह दिया। मेले से लौटते वक्त सारे लोग आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। शुभम की नज़र अचानक से सड़क के बगल में बेच रहे गर्म जलेबियों पर पड़ी। शुभम रुक गया और वहां जलेबियां खाने लगा। शुभम के परिवार में बहुत सारे लोग थे और वैसे भी गांव के सारे लोग झुंड में ही मेला देखने जाते हैं। इसी बीच किसी की नज़र शुभम पर नहीं पड़ी और वो पीछे ही कहीं छूट गया। शुभम ने जब देखा कि उसकी माँ उससे काफ़ी आगे निकल गई, फिर भी वो आराम से जलेबियां खाने लगा। देखते ही देखते शुभम और उसके परिवार के बीच काफ़ी दूरी आ गई। फिर जब शुभम ने खाना खत्म करके देखा तो अब तक उसके परिवार वाले काफ़ी दूर निकल चुके थे। शुभम ने सोचा, क्यों ना कोई शॉर्टकट लिया जाए ताकि मैं जल्दी से उन तक पहुंच जाऊं। शुभम ने अपनी दाईं ओर देखा तो वहां पर एक खेत था जिसमें गन्ने लगे हुए थे। तभी शुभम ने बिना देरी किए उस खेत के अंदर जाने लगा तो पीछे से उन दुकान के लोगों ने आवाज़ भी दी, ओ भैया, सड़क से चले जाओ, अंधेरा होने वाला है। पर शुभम कहाँ सुनने वाला था। उसने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला गया। तभी शुभम ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो अभी करीब 6:30 बज रहे थे। माँ की बात अचानक से शुभम को याद आ गई।
कि माँ ने 7 बजे के बाद अकेले रहने को मना किया था। अब शुभम और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि शायद से वो जल्दी घर पहुंच जाए। लेकिन समय गुजरता गया और अचानक से कब चारों तरफ अंधेरा छा गया, पता ही नहीं चला। तभी शुभम ने मन ही मन सोचा कि ये ठंड के दिन भी अजीब है, अचानक से अंधेरा हो जाता है। फिर शुभम ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो वो देखकर घबरा गया। अभी शाम के करीब 6:55 हो रहे थे। शुभम किसी भी हालत में अपनी माँ की कसम तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए शुभम अंधेरे में ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन देखते ही देखते समय गुजरता गया और अब रात के करीब 7:30 बज चुके थे। लेकिन अभी तक शुभम के समझ कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए किधर। वो बस इतना समझ चुका था कि वो इस खेत में खो चुका है, और इससे भी डरावनी बात तो ये थी कि वो अकेला इस खेत में खो चुका था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, शुभम की बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी, और अब शुभम के चेहरे में डर का भाव साफ साफ दिखने लगा। रात के इस अंधेरे में अकेले किसी जगह खो जाने पर जो एहसास होता है, शुभम को भी वही एहसास होना शुरू हो गया था। फिर अब रात के करीब 8 बज गए और 8 बजते ही एक आवाज़ शुभम के कानों में पड़ी। शुभम एक पल को तो शांत किसी पत्थर की मूर्त बन गया था। वो इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगा तो उसने अनुभव किया कि ये आवाज़ किसी औरत की है जो रोए जा रही थी। तभी शुभम ने अपने आसपास देखा, पर अंधेरे के कारण कोई नहीं दिखा। शुभम ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर? शुभम के आवाज़ देते ही वो आवाज़ पूरी तरह खामोशी में बदल गई। शुभम ने बार बार पूछा, कौन है उधर? कोई तो है, जवाब दो। अभी कौन रो रहा था? लेकिन सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर शुभम शांत हो गया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे उसने आगे बढ़ना चाहा कि वापस से एक बार फिर से वो आवाज़ शुभम के कानों में पड़ी। शुभम को फिर से ऐसा लग रहा था मानो कोई रो रहा हो। शुभम ने फिर से आवाज़ लगाई, कौन है भाई, क्यों रो रहे हो? आवाज़ क्यों नहीं देते? और एक बार फिर से शुभम के इतना बोलते ही वो आवाज़ खामोश हो गई। अब शुभम डरा हुआ था और उसे इस आवाज़ पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था मानो कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। उसने इस बार मन ही मन सोचा कि अब अगर उसकी आवाज़ आई तो शुभम उसी ओर जाएगा जिधर से वो आवाज़ आ रही हो। फिर शुभम कुछ समय तक तो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। आसपास आवाज़ के नाम पर केवल हवाओं के झोंके से उठने वाले शोर थे। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि उसकी आवाज़ शुभम के कानों में पर्दे फाड़ दे। लेकिन थोड़ी देर तक इंतज़ार करने पर भी जब वो आवाज़ नहीं आई तो शुभम को लगा जैसे कि अब वो आवाज़ देने वाला शख्स यहाँ से चला गया है। और फिर जैसे ही शुभम ने अपने पैर ज़मीन से उठाने की कोशिश की तो वो डर से सहम गया, क्योंकि उसके पैर वहाँ पर जम चुके थे। वो अपने पैर हिलाने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो जितना हिम्मत से अपने पैर को उठाने की कोशिश करता, उतना ही उसका पैर अंदर धंसता जा रहा था। और फिर अचानक से उसने अपने दोनों पैरों को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की, और इस बार ना जाने क्या हुआ कि उसके पैर बिल्कुल सामान्य हो चुके थे। अब इस घटना ने शुभम के दिल में डर का एहसास जगा दिया था। शुभम डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा कि तभी अचानक से उसके पैर ऐसी जगह पड़े जहाँ नीचे जमीन थी ही नहीं। वहाँ एक गड्ढा था। शुभम अचानक से अपना संतुलन खोते हुए उस गड्ढे में जा गिरा। शुभम उस जगह से निकलना चाहता था, पर हवाओं के झोंके के कारण गड्ढे में ना जाने कहाँ से बहुत सारी मिट्टी गिरनी शुरू हो गई। तभी शुभम ने तुरंत ही अपने हाथों में पकड़े थैले को ऊपर फेंका और खुद ऊपर चढ़ने की वो कोशिश करने लगा। हवाओं के कारण धूल उड़ती जा रही थी, इसलिए शुभम ने अपनी आंखों को बंद करके ऊपर चढ़ने की कोशिश की। जैसे तैसे वो ऊपर आ पहुंचा, और फिर जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसे घड़े के ऊपर एक प्रेत दिखा जो उस थैले में से मुर्गे को निकालकर उसे कच्चा ही खाया जा रहा था। ये दृश्य देखकर शुभम घबरा गया और वापस से गड्ढे में आ गिरा, और देखते ही देखते उस प्रेत ने उस मुर्गी को पूरी तरह से खा लिया। अब उस मुर्गे का खून उस प्रेत के पूरे शरीर में लग चुका था। इधर शुभम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और फिर वो प्रेत शुभम के पास आया और उसे देखने लगा। अब शुभम डर के मारे अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, और वो आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगा।
फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके ऐसा करते ही वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस प्रेत ने शुभम के गले को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और उसके मांस को भी नोच नोच कर वो प्रेत खाने लगा और फिर उसी गड्ढे में उसकी लाश छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों को शुभम की लाश मिली तो सारे के सारे लोग रो पड़े और सभी लोगों में डर का माहौल छा गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।